नमस्कार आदाब, मैं लादेन मंसूरी पत्रकार। आज हम आए हुए हैं बरेली बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के दावेदार जी हैं। सर से बात करते हैं, सर से पूछते हैं सर चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं और अधिवक्ता साथियों की क्या क्या समस्या हैं जिसका समाधान कराएंगे। सर नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भैया। मैं अरुण कुमार सक्सेना एडवोकेट अध्यक्ष पद के लिए आया हूँ। सर क्या क्या समस्या है आप चुनाव जीतने के बाद अधिवक्ता लोगों की क्या क्या समस्या है जिस पर ध्यान देंगे और क्या क्या कार्य हैं जो इस समय नहीं हुए इससे पहले वो आप नए काम। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास का कहीं अंत नहीं होता है। जब तक जीवन है विकास चलता रहेगा। और रही प्राथमिकता की बात, सबसे पहले हमारे जो जूनियर साथी हैं उनके बैठने के लिए, सम्मानजनक ढंग से बैठने के लिए कोई चैम्बर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हमारा कहना यह है कि पिछली सरकार ने ये बिल्डिंग बनाई है, ये 2 मंजिला 3 मंजिला बनाने के लिए हम उनसे अनुदान के लिए बात कहेंगे। हमें सम्मान दो, हम आपको सम्मान दें और सम्मानजनक ढंग से तरीके से हम बैठे। हम अधिवक्तागण को ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आप कहते तो हो, लेकिन उतना ऑनर हमें बैठने के लिए नहीं देते। कोर्ट रूम में भी सम्मानजनक बैठने के लिए किसी भी अधिवक्ता के लिए प्रतीक्षारत रहते हुए बैठने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ 4th क्लास एम्प्लॉय बैठ जाते हैं और अधिवक्ता जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट है वो नहीं बैठते हैं। तो चैम्बर्स की हमें व्यवस्था करनी है। यहाँ पर अभी हमारे बड़े भाई साहब हैं श्री राज बहादुर सिंह, इन्होंने यहाँ टेलीफोन की बातचीत करने से मोबाइल यहाँ पर कनेक्शन नहीं आते। वाईफाई के लिए अभी मुझे सुझाव दिया है और भी ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता जो है जो समय समय पर सुझाव देते रहेंगे, उसका भी समाधान करेंगे। स्वार्थ बनाम सम्मान की लड़ाई है। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, अध्यक्ष पद पे ये इतना महत्वपूर्ण पद है। एक समय में यहाँ पर अध्यक्ष जो होता था जिला जज हुआ करता था बरेली बार एसोसिएशन का। ये तो इसमें ये कितना महत्वपूर्ण शब्द है, कितना महत्वपूर्ण पद है। दुनिया भर के नेता जिन पे क्रिमिनल केस चल रहा है वो वकीलों के साथ अपने केसों की फाइल लेकर के पीछे चल रहा है। वकील अपने आप में नेतृत्व क्षमता रखता है। उन नेताओं के होर्डिंग बड़े बड़े लगाकर हम क्या कह रहे हैं, मीनिंग देयर बाय हम अपनी नेतृत्व क्षमता खो चुके हैं। क्या हम उनके पीछे लगे? होर्डिंग हम उनसे ऑनर होंगे नेताओं की वजह से। बड़ी बड़े होटलों में दावतें, शराब, मुर्गा, क्यों? और कुछ साथी जो ऐसे हैं, एक नहीं 2-2 चैम्बर धन बल के आधार पर कब्जाए हुए हैं और घड़ियालू आंसू बहाते हुए कहते हैं कि हम युवा अधिवक्ताओं के लिए बहुत दुखी हैं। ये अधिवक्ता समाज हमारा परिवार है। ये तुम्हारा कैसा परिवार है? धन बल के आधार पर उनका हक तुम मारे पड़े हो और तुम कह रहे हो अधिवक्ता परिवार हमारा। इधर पीछे जो मुख्तियार खाने की तरफ आप जाएंगे, बैठने की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है, समझे। धनबल के आधार पे तुम्हें इतना कोई धन कुबेर पैदा हुआ ही नहीं है कि वकीलों की जमीन और वकीलों का जमीर कोई धन बल के आधार पर खरीद सके, समझे। फिर आप अपने व्यक्तिगत परिवार के किसी सदस्य का नाम डलवाएंगे, ये व्यक्ति समझ से परे है। अगर आप अधिवक्ता हित की बात करते हैं, आप धन कुबेर हैं, तो बरेली बार एसोसिएशन को जो भी देना है वो दान दे दिए। लालच देकर, प्रलोभन देकर, केवल मत के तहत वोट हासिल करने के लिए, पद हासिल करने के लिए, ये बात कुछ समझ से परे है। दो चैम्बर कब्जाए हुए हैं और अधिवक्ता हित की और विशेष रूप से जूनियर हित की आप बात करते हैं, ये समझ से परे। आप चले जाइए, दामोदर पार्क स्वरूप है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। उसके सिरमौर नेता, हमारे अध्यक्ष के सिरमौर नेता बन जाए, ये अरुण कुमार सक्सेना एडवोकेट को नाकाबिले बर्दाश्त है। और सर आपने अभी बहुत अच्छी बात की कि काफ़ी नए साथी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनको चैम्बर की व्यवस्था नहीं है। अगर आप बनते तो कितने चैम्बर अलॉट कराएंगे? कितने चैम्बर? ये सामने आप देख रहे हैं, ये दुकानदार हैं, ये दुकानदार हैं।
ये सालों से दुकानें बंद करके चले गए। हमारी जगह पे दुकानें बंद हैं, यहाँ अधिवक्ता क्यों नहीं बैठेगा? क्यों इस प्रकार की ऐसी और भी कई जगह चिन्हित हमें करनी पड़ेंगी जहाँ पर व्यवसायीकरण खत्म होगा, अधिवक्ता का व्यवसाय अब तक ऑनर के साथ फैलेगा। हम यहीं पर नोटिस चस्पा करेंगे बार की हैसियत से, बार कार्यकारिणी की हैसियत से, आ जाओ, हिसाब किताब पूरा करो, यहाँ पर नाजायज कब्जा करो, यहाँ पर व्यवसायीकरण नहीं होगा। और सर इसके अलावा आपकी मैंने और भी चीज़ें सुनी है सर, आप बता रहे थे कि जो अंदर व्यवस्था नहीं है, कुर्सी वगैरह फर्नीचर वगैरह अधिवक्ता लोगों के लिए, उसके लिए क्या क्या? हम माननीय जनपद न्यायाधीश से, माननीय न्यायिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय से अनुरोध करेंगे कि हम भी ऑफिसर साहब दी कोर्ट हैं, आप भी ऑफिसर साहब दी कोर्ट हो, इस समस्या का निदान करना कि हम आग्रह करेंगे। हमसे जो भी आपको परेशानी हो आप हमें बताएं। एक शब्द है बरेली बार एसोसिएशन, ये अन्य किसी की यूनियन नहीं हो सकती। बार इज ए राइडर, बार इज ए लक्ष्मण रेखा। वो क्या है? दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बरेली बार एसोसिएशन। बरेली बार एसोसिएशन इज ए बॉर्डर लाइन है, ना बेंच क्रॉस करेगी ना बार क्रॉस करेगी। उस बॉर्डर लाइन को दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने आप अपने ऊपर अपना अंकुश लगाते हुए ना लोक को निरंकुश होने देंगे, ना तंत्र को निरंकुश होने देंगे। और लोक और तंत्र दोनों ही निरंकुश ना हो, इसके लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र, शक्तिमान, शक्तिशाली यही दो संस्थाएं हैं जो राजनीति से प्रेरित नहीं होती हैं, जिनका अपने ऊपर अपने